बरेली में वाल्मीकि समाज की महिला सफाई कर्मचारी की जीप काटे जाने के मामले में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने महिला का शोषण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा ज्ञापन। मेरा नाम डेविड ढींगा है, मैं प्रदेश सचिव राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा। हम यहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से जो है प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन देने आए हैं कि वाल्मीकि समाज पर जो हो रहे लगातार जो उत्पीड़न जो हो रहा है उस पर रोक लगाने के संबंध में। आपने देखा होगा हाथरस के अंदर मनीषा नाम की वाल्मीकि समाज की लड़की, उसका जो है बलात्कार करके उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसकी जीभ काट दी गई, जिसकी वजह से वो बयान न दे सके। आपने देखा है कि बदायूं के अंदर श्रीमती शकुंतला देवी है, उसके साथ जो है दबंगों ने मारपीट की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आपने देखा कि जनपद बरेली में आमला तहसील में मतलब शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन चल रहा था वाल्मीकि समाज का, उस पर जो है प्रशासन द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया और 302 की धारा लगाई गई। प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में लगातार वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के पास इसलिए आए हैं कि इस उत्पीड़न को अगर नहीं रोका गया तो वाल्मीकि समाज बाध्य हो जाएगा सड़कों पर उतरने के लिए, क्योंकि आए दिन देखने में आ रहा है कि लगातार वाल्मीकि समाज एक के बाद एक अत्याचार हो रहे हैं, चाहे उसमें दलित वाल्मीकि समाज का, महिलाओं का, सफाई कर्मचारियों का, उसको लेकर के आज का जो है हमारा कार्यक्रम माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन भेजने का है, जिससे जो है जितने भी उत्पीड़न प्रदेश में हो रहे इन पर जो है प्रदेश सरकार रोक लगाए और जो हमारे सफाई कर्मचारी महिलाएं उत्पीड़न हो रहा है उन पर जो है मुआवजा दिया जाए। मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को वापस लेने की मांग। किसान यूनियन ने बिल के खिलाफ जताई नाराजगी, बिल को बताया काला कानून। मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के सहारनपुर जिला अध्यक्ष चौधरी महिपाल फौजी आज जो भारत सरकार की तरफ से नया कृषि अध्यादेश लागू किए हैं वो बिल्कुल अनुचित हैं, क्योंकि उनके लिए एमएसपी रेट से कम खरीदने के लिए किसी भी व्यापारी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने का कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए कानून बनाए और स्टोर में कोई भी फसल को किसान बिल को लेकर रालोद ने किया प्रदर्शन। सहारनपुर पुलिस प्रशासन व एलआईयू की कड़ी सुरक्षा के बीच आज नकोड़ ब्लॉक में केंद्र सरकार के द्वारा असंवैधानिक तरीके से संसद में पारित कराए गए किसान विरोधी बिल के विरोध में पदयात्रा करते हुए एसडीएम नकोड़ को ज्ञापन देकर राव केसर सलीम ने कहा कि यह बिल किसानों के लिए आत्मघाती होगा और साथ ही चेतावनी दी कि किसानों के सम्मान में इस बिल के विरोध में रालोद का विरोध जारी रहेगा। साथ में अपनी नेतृत्व क्षमता से पार्टी में जान फूंकने वाले जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम, प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह, राव फरमान शेखपुरा, नीरज पुनिया, अरविंद बाधी, अनुज चौधरी, रमेश चौहान, सलमान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लव जिहाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वकील ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा अनुरोध पत्र। आज डीएम साहब से मिलकर के मैंने ये एक अनुरोध पत्र उनके माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों अनाउंस किया था कि वो लव जिहाद पर एक ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे हैं, और उसके आनंद फानंद में तैयारी भी की जा रही है। मैंने ये अनुरोध पत्र इसलिए भेजा है कि ये लव जिहाद का जो मुद्दा है वो बहुत सेंसिटिव है, लड़कियों से की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको इस लड़कियों की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाए और ये धरातल पर वास्तविकता के आधार पर होना चाहिए। राजनीति को ध्यान में रख करके नहीं होना चाहिए कि चुनाव आ रहे हैं तो हमें आज लव जिहाद की याद में डूबा युवक। पूरा मामला है तहसील बेहट इलाके का, जहां पर एक कथित तौर से मंदबुद्धि युवक नहाते समय नहर में डूब गया। काफी मशक्कत के बाद युवक को नहर से बाहर निकाला गया। वहीं युवक की हालत गंभीर होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। में कार्यरत पिता की मृत्यु के बाद कोई आर्थिक सहायता न मिलने पर डीएम ऑफिस पहुंचे बेटे ने क्या कहा, देखिए।
ये जी हमारे बाग में काम करते हैं हमारे पिताजी चौकीदार है पर। कहाँ पे? ये बड़ी नहर पे पहले तो करा किलासपुर जी अम्बेडकर पार्क में, वहाँ गए गुजर तो उनकी तनख्वाह रुकी हुई, कोई पैसा नहीं दिया, सबके दौरा फिर लिए, बेरोजगार है जी। कितने सालों से? ये काफ़ी दिनों के है जी, ये लेबर कोर्ट था, आदेश भी आ रहे, सब कुछ हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। दरोगा जी के गाड़ी चालक का आतंक, मोबाइल विक्रेता परेशान होकर घर छोड़ने को हुआ मजबूर, एसएसपी के द्वार पहुंचा पीड़ित। पेशा विवादों में घिरा रहने वाले निजी अस्पताल में आज फिर अस्पताल स्टाफ पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए एक महिला ने जमकर हंगामा काटा। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में स्थित एक निजी अस्पताल का है, जहां आज भी एक 7 महीने की गर्भवती महिला ने खुद पर किए गए अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की देने का स्टाफ पर लगाया आरोप। गर्भवती महिला का कहना था कि वह पहले महीने से ही यहां पर अपना इलाज करा रही है, पर शुरू से ही स्टाफ का रवैया सही नहीं है। डॉक्टर को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती। आज तो स्टाफ ने हद ही कर डाली। स्टाफ के कर्मचारियों ने मेरे साथ धक्का मुक्की करते हुए मुझे अस्पताल से बाहर निकाल दिया। हम पुरानी मंडी से यहाँ पर हम लोग परसों आए थे, परसों भी इन्होंने इसी तरह डॉक्टर अंजू सहगल के यहाँ परसों आए थे, परसों भी इसी तरह बदतमीजी करी। आज आए हैं तो नंबर लिखवाया तो पैसे फेंक कर मारे हैं हमारे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर पूरी टीम मारने को चढ़ गई। मुझे धक्का मुक्की करी है, मुझे 7वां महीना लग रहा है। और सर कह रहे हैं कि जो डॉक्टर सर हैं कि इन्हें उठाकर बाहर फेंको, इन्हें उठाकर बाहर फेंको। किसने घुसाया है इन्हें यहाँ से? बहुत बदतमीजी करें, छोटे छोटे बच्चे साथ में। मेरे तो शुरू से चल रहा है ट्रीटमेंट, हमारे सारे फैमिली के सब बच्चे यहीं होते हैं, 7 बच्चे हुए हैं, सबके यहीं हुए हैं। और क्या नाम है इसका, परसों जब आए जब भी इन्होंने इसी तरह गाली गलौज करी, जो काउंटर पे खड़े हैं। जब भी संडे के दिन आए थे जब भी ये करा इन्होंने बदतमीजी, आज भी इसी तरह बदतमीजी करी है। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस कदर की भीड़ हो रखी है कि जगह नहीं रहती बिल्कुल भी, और धक्का लग देते हैं। सहारनपुर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एनपीआरसी में हुए फर्नीचर खरीद घोटाले में आरोप सही पाए गए हैं। इस मामले में बीएसआई द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। हमारे यहाँ एनपीआरसी पे फर्नीचर क्रय की प्रक्रिया जारी थी। इसको विद्यालय प्रबंध समिति को खरीदा जाना था, लेकिन जनपद के 4 ब्लॉक में जब इसकी जांच हुई तो अध्यापकों ने बताया कि एक कोई फर्नीचर सप्लाई करता है तुषार शर्मा, उनका ड्राइवर नफीस ले जाता था गाड़ी, अध्यापकों ने ऐसा बताया। और इस कार्यालय की डीसी के द्वारा फ़ोन किया जाता था कि आप उतार लो, कार्यालय से आया है। जब उनकी जांच की गई तो मानक के अनुरूप नहीं थे, इस प्रकार उनके खिलाफ FIR कराते हुए दर्ज करा दी गई है और अब अग्रिम कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसमें तुषार शर्मा शामिल है, उनका ड्राइवर नफीस है और हमारे कार्यालय के DC विजय गिरफ्तारी हो चुकी है। स्वास्थ्य केंद्र नकुट के अंतर्गत आने वाले गांव मच्छरहेड़ी में इस समय डेंगू व वायरल बुखार ने अपने पैर पसार लिए हैं। बुखार ने गांव का हाल बेहाल कर दिया है। गांव के हर घर में बुखार के मरीज मौजूद हैं। ग्रामीण नजदीकी कस्बे और गांव में ही झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बुखार से अभी 2-3 दिन पूर्व ही लगभग 40 वर्षीय एक युवक ने दम तोड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 20 दिन से ग्रामीण डेंगू व वायरल फीवर से पीड़ित हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने आज तक भी गांव की कोई सुध लेने का काम नहीं किया है। ग्राम प्रधान पति राव शकेल का कहना है कि गांव की गंभीर हालत को देखते हुए उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नकुट प्रभारी को फोन करने का प्रयास किया, लेकिन उनका नंबर आज तक नहीं मिल पाया। दरअसल जनपद सहारनपुर में प्रतिवर्ष बुखार अपना कहर बरपाता है और अनेक लोगों को इसके कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जिस गांव की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग उस गांव की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बुखार के सीजन से पहले इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग किसी प्रकार का कोई भी ठोस कदम नहीं उठाता है। नहीं सहारनपुर भाजपा कमेटी ने बनाए 70 वार्डों में अध्यक्ष खुर्शीद मलिक चिश्ती को बनाया गया वार्ड 5 सड़क दूधली का अध्यक्ष। भाजपा कार्यालय दिल्ली रोड सहारनपुर में समस्त नव नियुक्त वार्ड अध्यक्षों को फूल माला एवं पट के पहनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सम्मानित कर बधाई दी गई एवं पार्टी की नीतियों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, महापौर संजीव वालिया, महानगर महामंत्री शीतल विश्नोई,
पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने समस्त नवनियुक्त वार्ड अध्यक्षों को बधाई देते हुए कहा कि यह पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप सभी को कड़ी मेहनत करके पार्टी को और ऊपर पहुंचाना है और आगे बढ़ते जाना है व पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया पूर्व महानगर अध्यक्ष अमित गगनेजा, पूर्व महानगर अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा, महानगर महामंत्री विपिन कुमार, मनोनीत पार्षद सुधीर लक्की, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष आदि ने भी उपस्थिति दर्ज कर प्रोग्राम में अपने विचार रखे। वार्ड 5 के अध्यक्ष खुर्शीद मलिक चिश्ती ने क्या कहा, देखे पब्लिक फैसला की खास रिपोर्ट। मुझे 5 नंबर वार्ड सड़क दूधली का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि कोई भी गरीब मजदूर कोई भी योजनाओं से वंचित ना रहे। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का लाभ मिल रहा है, ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना में हमारे यहाँ काफ़ी मकान बन चुके हैं और ऐसे ही हमारी और योजनाएं हैं। उन सब योजनाओं का जैसे उनको सबको लाभ मिले, तो कोई भी वंचित न रहे। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, शांति बना के रखें और सारी व्यवस्थाओं की हमारी जिम्मेवारी पार्टी ने हमें दी है।